बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़बरें टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद ये नेशनल प्रेस क्लब के ये ग्राउंड में हूँ और ये भाई तौफीक आज कुछ साल सवा साल बाद मैं देख लिया इसने। मैंने पहले भी इसकी स्टोरी लगाई थी। इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा है, क्या है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आप इतने देर से बैठे हैं तो आप ये बताएं कि कोई किसी के कान पे जूं तक रेंगी है। आपने पहले भी कई चैनलों को इंटरव्यू दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नवाज़ सोकी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे टाइम निकाल के हैं, ये हमारे हौसला अफजाई है। नहीं, आपका हक है। अल्लाह खुश रखे जी। मेरे कहने का ये मकसद है, हम लोग 13 महीने 7 दिन हो गए मुझे इधर बैठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास। अच्छा। 13 महीने 7 दिन। हर जगह पे हम लोगों ने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, उधर दरख्वास्त दी, उधर भी कोई हमारी जवाब नहीं आया। 2010 में दिया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 26/14 एप्लीकेशन का नंबर था जो IG सिंध की तरफ निकला था। अच्छा। कि आप इनका इंक्वायरी करो और आप उनको बताओ कि क्या मसला है। उधर गया, उन लोगों ने उस MPA को MNA को बोला, साहब का MNA नज़ीर अहमद। अच्छा। और मौजूदा MPA ये हिजबुल्लाह बुग्यो जो घर पे काबिज है, ये लोग हिजबुल्लाह बुग्यो, ये नज़ीर अहमद बुग्यो। अच्छा। ये लोग हमारे घर पे जब काबिज हो गए, हम SP के पास गए, SHO के पास गए, IG सिंध के पास गए, हर इदारे के पास गए कि भाई हमारे घर पे ये कब्जा किया है लोगों ने, हमारी ज़मीनों पर हड़प करना चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। फिर इस्लामाबाद में हम आए थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इंक्वायरी लेटर निकाला। वहाँ गया तो SP को उन लोगों ने बदली करवा दिया उधर से दूसरे दिन ही कि आप क्यों बोलते हो कि इनका हक है, जो बोले वो गायब। अच्छा। उसके बाद हम लोग वापस आए, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिटायर हो चुके थे। अच्छा। वो ड्यूटी से उसकी रिटायरमेंट हो गई। हम लोग जब उधर गए तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली, क्योंकि सीधी बात बोलता, माल मिल गया, नीचे वाले तबके को माल मिल गया, कायदे आज़म उन लोगों ने हमारे को बोला सिफारिश मिल गई, माल मिल गया, जो भी सीधी अच्छा। बात है। अच्छा। काम हमारा बंद हो गया। हम लोग कराची में मजदूरी मरी करने लगे। हमारे खानदान के 65 बंदे टोटल, जो चाचा की फैमिली, हमारे भाई हैं आपस में। अच्छा। 65 बंदे हैं तकरीबन हमारे खानदान के। हम कराची में किराए के घरों में रहते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो हमने काम पोर्टल पे शुरू किया। अच्छा। फिर भी हम उसका कोई असर हुआ था? असर बिल्कुल हुआ था, इतने हद तक कि वो हमारे घर के 5-10 करोड़ भी देने के लिए तैयार थे कि आप ले लो। अच्छा। हाँ, घर के पैसे लो, घर लिख के दो। हमने बोला हम ना घर देंगे, ना कभी पैसे लेंगे, ना लिख के देंगे, हमारी चीज़ दो, हमारी चीज़, हमें अपना घर दो। कुछ नहीं हुआ। इधर हम लोग फिर वापस आए, इमरान खान की हुकूमत थी। मैं जब इधर आया तो मैं इंसाफ के लिए आया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ या और करता हूँ कि भाई उनको अल्लाह ईमान दे, हमें अपना हक दे दे। हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है कोई, उनसे पूछे कि हमारे साथ क्यों नाजादी करें। इधर आए तो इमरान खान की हुकूमत चली गई, वो काम हमारा अधूरा रुक गया। फिर हम PM हाउस सुप्रीम कोर्ट गए तो किसी ने मुझे नहीं डोली। अभी मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, ये आप आए, आपकी मेहरबानी, इधर बैठा हुआ हूँ। 13 महीने 8 दिन हो गए मुझे, कोई हुक्मरानी बंदा नहीं आया। इस्लामाबाद का शहर है मोहम्मद नवाज साहब, इस्लामाबाद का शहर है। उस चौराहे पे बैठा हूँ मैं, तो किसको पता नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ऑफ पाकिस्तान, हम मुसलमान पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तकलीफ़ क्यों दी जा रही है, किस वजह से दी जा रही है। इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आप दूसरे के बंगलों पे क्यों बैठते हो, दूसरे की ज़मीनों पे, जायदाद मेरी, ज़मीन मेरी, मैं इधर रोड पे बैठा हुआ हूँ तकलीफ़ में, क्यों? इसका क्या हिसाब किताब है? ये हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये अपील करता हूँ हुकूमत से कि खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हमें अपना हक लेके दे, हमें तंग नहीं करें। जब तंग होता है तो फिर जंग ही होती है, जंग में शहादत हो जो भी, हमें परवाह नहीं है हमारी। फिर भी ये मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते हमें अपना हक दिलाया जाए। भली टीम बिठाओ के ऊपर केस करो नहीं करो, हमें अपना हक चाहिए, हक चाहिए हमें। नाज़रीन, आपने भाई की बातें सुनी हैं। ये को हमारा जो, मैं इस पर क्या कहूँ, जो बंदा सवा साल से इधर बैठा हुआ है, 1 साल, ये 13 महीने कुछ दिन बता रहा है, सवा साल हो गया है, तो इस सर्दी में बैठना बहुत मुश्किल है। इस धूप पे बैठना भी आजकल तो, लेकिन ये इस शॉपर में बैठ के रातें गुजार रहा है तो कोई तकलीफ़ है तो है।
तो फिर ये हमारे इदारों पे सवालिया निशान तो उठेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि जी मैंने कहाँ कहाँ आपको उसने सुना दिया है। नाजरीन, फिर जब तंग आमन तो कहते हैं जंग आमन, फिर इसी तरह से जुर्म बढ़ता है। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर कानून को हाथ में लेगा। मैं इसको कभी भी मशवरा ये नहीं दूंगा। ये अभी भाई कह रहा है कि अगर नहीं तो मैं कुछ और करूंगा, लेकिन मैं इसको मशवरा नहीं दूंगा इस वजह से कि ज़िंदगी आराम से गुजर जाए तो बेहतर है। लेकिन अब मैं इस पे और क्या कह सकता हूँ। मैं ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, IG सिंध से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि सब कुछ छोड़ जाना है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी छोड़ गया, सिंध से था, बीबी शहीद भी छोड़ गई और बड़े बड़े लोग छोड़ गए, तो सब ने छोड़ जाना है। तो मज़लूम की जब बद्दुआ निकलती है तो फिर इंसान न इस जान का है न अगले जान का है। बहरहाल मैं तो ये गुजारिश ही कर सकता हूँ, इनकी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ। तौफीक भाई, ये ज़मीन आपकी है कितनी थी? मनवार साहब, ज़मीन हमारी जो हक हुकूमत करेगी, इंसाफ करेगी तो 2000 एकड़ से ऊपर है। 2000 एकड़ से ऊपर है। क्यों कि मेरे वाल साहब के जो नाम पे इस टाइम पे मौजूद है, सिर्फ वाल साहब के नाम पे तकरीबन 350-800 एकड़ अभी भी है। अच्छा, जो नाम पे, यानी कि बाबा के नाम पे, जो दादा के परदादा के 800 एकड़। हाँ, वो जो गांव है हमारा पूरा 150 एकड़ पे। अच्छा, वो भी हमारे नाम पे, परदादा के नाम पे, वो हमारे नाम पे नहीं करे। हमने जिसने भी बात निकाली है उसको ख़त्म किया गया। मेरे दादा ने इनको बोला कि मेरे बाप की ज़मीन मेरे को दो, उसको जहर दिया गया। अच्छा, उसके बाद मेरे चाचा था, उसने उनको जब जवान है तो उसने बोला तो उसको जहर दे दिया। इन ग्रुपों ने, इन्हीं ग्रुप जहर दे दिया। फिर मेरा वाल साहब बचा तो फिर उसने अपने भतीजों को, भांजों को, अपने ख़ानदान को पाल पोस के जवान किया। जब हम लोग उस पोजीशन पे आ गए, मर्द बन गए, जब हमने आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने बोला कि हुकूमत कुदरती उनकी आ गई, PP वालों की। जब आ गई तो उन लोगों ने पूरे घर पे भी काबिज हो गए, ज़मीनों पे काबिज हो गए, लात मार दिया, बोला चलो तुम्हारा कुछ भी इधर नहीं है। ठीक है, तो मतलब है कि वो पहले आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना ज़मीन। हाँ बिल्कुल। अभी जो आपके मतलब है मसला बना हुआ वो कितना है? मसला ये बना हुआ है कि सारी ज़मीन उन लोगों के पास है ना। नहीं, वो जो आपके मतलब दादा के नाम है वो कितनी है? दादा के नाम पे जो ज़मीन है वो तकरीबन हमारी 1500 एकड़ हो जाएगी आराम से। और जो बाप के नाम पे ना, वो बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 400 एकड़ 500 एकड़, उसके चाचा के नाम पे 600-700 एकड़ हमारी बाप के वाल साहब के नाम पे जो इस टाइम पे मौजूद है। मेरे पास कागजात पड़े हुए हैं। ये नहीं कि एक बात होती कागजात नहीं है, वो कागजात 1890 से बने हुए हैं, अभी 2012 तक हमारे पास पड़े हुए हैं। बाद में हमने ना निकालने दिया किसने, ना निकलने ही दिए किसने। हमारे को रोका गया। हम गरीब बंदे थे, पैसे की ताकत नहीं थी। इन लोगों ने अपना हिसाब असूल चला के जहाँ जाओ पैसा फेंकते हैं, काम रुक जाता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। मैं अपील करूँगा, मैं अपने लिए भी और जितने भी भाई मजलूम है, जितने भी पाकिस्तान में मजलूम है, दुनिया में, एक ऐसा कानून हो कि जहाँ पे ज़िंदगी गरीब सुकून से जी पाए। मेरा घर अपना, ज़मीन अपनी, मैं इधर रोड पे बैठा हुआ हूँ, ये इंसाफ तो नहीं है ना। ये तो पाकिस्तान का इंसाफ नहीं है कि इंसाफ कहाँ है। मैं अपील करूँगा हर इदारे को, मैंने FI में भी दिया है, नेब में भी दिया है। नेब के लेटर पड़े हुए हैं कि आपका केस चलेगा। कब चलेगा? जब हम मर जाएंगे, उसके बाद चलेगा। ये तो कोई कानून नहीं है ना। जब मैंने केस दाखिल किया, इस्लामाबाद में केस दाखिल है, तो आप इंक्वायरी करो, टीम बिठाओ, काम करो ना उसका। वो काम कोई भी नहीं करा। हमारे इदारे में अच्छे बंदे भी हैं, नहीं कि सारा पाकिस्तान ऐसे। आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान का वो पोर्टल सिस्टम ठीक था? बिल्कुल बेहतरीन था, ज़बरदस्त था। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अलीमोहम्मद खान से मैं मिला था, मुझे रेस्पेक्ट दिया था। अलीमोहम्मद खान अच्छा था, बिल्कुल मिला था मैं जाके। अच्छा, उसने मुझे रेस्पेक्ट दी। ये होती आज तो उधर मैं PM हाउस में गया तो नीचे सिक्योरिटी वाला खड़ा होकर बोलता है इधर दरख्वास्त दे। अच्छा जी, इधर क्यों? उस वक्त कोई रुकावट नहीं थी? ऊपर जाके मैं खुद मिनिस्टर से मेरा अलीमोहम्मद खान से मुलाकात की, अंदर जाके ऑफिस में उसने अगले ऑफिसर को बोला कि भाई इसका मसला हल कर। बोला सिंध का मसला है। सिंध का मसला है तो क्या हो गया? अच्छा, उसने ये बोला है? अच्छा, सिंध का मसला है, सिंध का मसला। ये अली मोहम्मद खान ने बोला था? नहीं, अली मोहम्मद खान ने नहीं, जो उधर ऑफिसर सरकारी बैठा हुआ था, अच्छा, उसने बोला। तो अली मोहम्मद खान ने बोला सिंध का है तो क्या हो गया, पाकिस्तानी है, आप इंक्वायरी टीम बिठाओ। बस कुछ दिन नहीं हुए तो उनकी हुकूमत ही चली गई। उसके बाद में गया तो ना सुप्रीम कोर्ट में किसने सुनी। यानी आपका मुकद्दर ये बुरा था कि जब इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया है तो उसके टाइम पूरा हो गया।
हमारे लिए तो भलाई है ही है, लेकिन मैं जो अपनी दिल पे सोचता हूँ कि ये जो दो लोग हैं, हिजबुल्लाह बुग्गी MP मौजूदा और साहब MNA नज़ीर अहमद बुग्गी, ये जो भाई है ना, इनके लिए अल्लाह पाक ने बेहतर सोचा है कि अल्लाह इनको ईमान दे और हमें अपना घर भी वापस करें, जायदाद हमारी वापस करे, तो इनके लिए बेहतर होगा। हमारा तो हक हम लेंगे। अच्छा, किसी भी तरीके छोड़ेंगे नहीं? सवाल ही पैदा नहीं है। अच्छा। छोड़ने की तो बात ही नहीं है ना कि छोड़े हम। ये नहीं कि इनके लिए बेहतर हुआ, अल्लाह पाक ने किया, मौका अल्लाह ने इनको दिया है। इनको समझ होनी चाहिए कि इनकी ज़मीन हमारे बंगले वापस कर दें। हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, भाई की बातें भी सुनी हैं। हम तो आवाज़ ही पहुंचा सकते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं ये ज़िम्मेदारी उन पे भी है। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।